स्वागत है मेरे चैनल पब्लिक एग्जिस्टेंस पर। नमस्कार, मैं इनू खेमका हाजिर हूँ अपनी पिछली वीडियो की तरह इस बार भी आपके लिए इस निगम चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियां लेकर। अमूमन ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से वार्ड नंबर 89S में एक ही जाति या समुदाय का व्यक्ति निगम के चुनाव में यहाँ नेता बन रहा है। कैसे और क्यों? तो चलो इसको ऐसे मैं स्पष्ट करती हूँ। अगर मैं बात करूं सिर्फ पिछले 25 सालों की, जो कि है 1997 से लेकर अब तक 2022 तक, जिसके दौरान 5 निगम के चुनाव हुए। पहला चुनाव वर्ष 1997 का से लेकर के 2002 का था, जिसमें श्रीमती लता वर्मा निगम की पार्षद बनी, जो कि गुर्जर थी और गढ़ी से थी। दूसरा चुनाव 2002 से लेकर 2007 का था और इस क्षेत्र की निगम पार्षद बनी श्रीमती इंदु, जो एक गुर्जर थी और गढ़ी से थी। अब मैं 2007 से लेकर 2012 की अवधि की बात करूं तो यह दूसरा चुनाव था और श्री धर्मवीर सिंह क्षेत्र के पार्षद बने, वे भी गुर्जर थे और गढ़ी से थे। तो 2012 से लेकर 2017 में चौथा चुनाव हुआ और इस बार श्रीमती इंदु फिर से चुनाव जीतकर पार्षद बनी, जो आपको पता ही है कि गुर्जर है और गढ़ी से है। इस अवधि का अंतिम और पांचवा चुनाव, जो कि 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2022 तक का है, इसमें श्री राजपाल सिंह ने निगम का चुनाव जीता और वे भी गुर्जर हैं और गढ़ी से हैं। तो मेरे मन में एक छोटा सा विचार आ रहा है कि ऐसा क्या है कि ये गुर्जर जाति की जनसंख्या 89 वार्ड में देखे तो मात्र 1 से 2% ही होगी। इसके बावजूद इन 25 सालों में जो 5 निगम पार्षद क्षेत्र को मिले, वे गुर्जर समुदाय से रहे। वार्ड श्रीनिवासपुरी, जहां का पॉपुलेशन पंजाबी ज्यादा है, वहां सिर्फ गुर्जर जाति के ही समुदाय के व्यक्ति को पार्षद चुना गया। क्यों? अगर मैं मुख्य पार्टियों की बात करूं, जिसको कि आप राष्ट्रीय पार्टी भी कह सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी ने भी गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाया या टिकट दिया। क्यों? अब फिर से सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति के काबिलियत को देखकर उनको उम्मीदवार बनाती हैं, या इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसका पैसा एक अहम रोल अदा करता है? क्या ये गुर्जर समुदाय के लोग टिकट को पैसा देकर खरीद कर लाते हैं? क्योंकि अगर इनमें से कुछ निगम पार्षदों की एकेडमिक काबिलियत की मैं विश्लेषण करूं तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि इनमें से कोई भी शिक्षात्मक तौर पर बहुत सक्षम है, पर यह जरूर दिखता है कि इनके पास पैसा बहुत है। जैसे कि राजपाल जी अपने हलफनामे में अपनी काबिलियत LLB इन परसुइंग बताते हैं और व्यवसाय सोशल वर्क बताते हैं और करोड़ों की इनकम भी दिखाते हैं। कैसे? श्रीमती इंदु, जो 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं, फिर भी अपने हलफनामे में इनकम ट्यूशन से अर्जित 10 लाख से ऊपर नहीं दिखाती हैं, हालांकि उनकी चल अचल संपत्ति करोड़ों में देखी गई है। कैसे? जब चुनाव आता है और उस समय ये उम्मीदवार प्रचार में जो खर्च करते हैं, तो ये देखा गया है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ तक खर्च कर देते हैं। कैसे? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके चुनाव में आपको उत्तर तलाशने हैं। यह भी जग जाहिर है कि क्षेत्र में चुनाव के बाद के 6 महीने और चुनाव के पहले के 6 महीनों में ही काम होता है। ये दिखाने के लिए कि काम हो रहा है और बीच के 4 सालों में ये लोग क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है। दोबारा मैं इसी बात पर आती हूँ कि सिर्फ गुर्जर समुदाय का ही नेता क्यों चुन रहे हैं हम पिछले 25 सालों से। आज के लिए इतना ही, पर अभी फुल स्टॉप नहीं है। आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। भूले नहीं मुझे लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर लिखें, मेरा मनोबल बढ़ता है। नमस्कार।